गेमिंग फोन्स आर गोइंग टू डाई, यानी कि गेमिंग फोन्स का मार्केट आगे चल के खत्म हो जाएगा। एक बात बताऊं आप लोगों को, हाल ही में यहाँ पे वॉरज़ोन मोबाइल लॉन्च होता है और इस गेम को कहना था कि ये अगला पबजी हो सकता है, इसके ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। लेकिन जब ये गेम लॉन्च होता है ना, तो ज्यादातर जो प्लेयर इस गेम को खेल ही नहीं पाते। ये गेम इतना अनऑप्टिमाइज होता है कि लोगों को FPS के अंदर प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर फोन ओवरहीट करते हैं, क्रैशेस होते हैं, ग्लिचेस करते हैं। यहाँ तक कि प्रॉब्लम इतनी आ जाती है कि यहाँ पे इनको एक ऑफिशियल अपडेट रिलीज करना पड़ता है कि एग्जैक्टली गेम में प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैं वॉरज़ोन मोबाइल की सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये गेम अभी तक का वन ऑफ द बिगेस्ट गेम होने वाला था, लेकिन उसका जो लॉन्च है वो इतना ज्यादा खास यहाँ पे रहा नहीं। मतलब कि इस गेम से उम्मीद थी कि वो अगला पबजी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली में बात करें तो कि यहाँ पे गलती किसकी थी? देखो, गलती सच बताऊं किसकी थी, यहाँ पे एग्जैक्टली में गेम कंपनी की गलती थी, क्योंकि उन्होंने ढंग से उस पर काम नहीं किया था और उसको शायद जल्दीबाजी में लॉन्च किया था। लेकिन वही बात करें आजकल के जो फोन्स की, सच बताऊं बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा कैपेबल है। यहाँ तक की बात करें तो आपको कंसोल लेवल की गेमिंग करवा सकते हैं। यहाँ तक की बात करें स्नैपड्रैगन मीडियाटेक के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर आते हैं उनके अंदर आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आईफोन के अंदर भी रे ट्रेसिंग अवेलेबल है गेमिंग के अंदर, और रेसिडेंट इवल विलेज कंसोल लेवल के गेम्स को आप यहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और पता है वो क्या है? कि मोबाइल फोन तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हर मोबाइल फोन यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ गेमिंग फोन्स और फ्लैगशिप फोन्स की, तो उनमें ज्यादा कोई यहाँ पे डिफरेंस रह नहीं गया। दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से गेमिंग करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो मोबाइल फोन के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम बन के बैठी हुई है, वो है यार कूलिंग की। एग्जैक्टली में जो मोबाइल फोन्स के अंदर अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हो तो उसके अंदर हीटिंग होगी, और उसको मैनेज करने के लिए काफी सारी कंपनी ने लिक्विड कूलिंग लगाई, एक बड़ी सी ग्रेफाइट शीट को इंप्लीमेंट किया। यहाँ तक कि एक जमाना ऐसा था कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड फैन भी देखने को मिल गया था। हालांकि एक सच बात बताऊं, जैसा कोई गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग पीसी होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा कूलिंग, एक्स्ट्रा RGB लाइट होती है, एक ऐसा जमाना बीच में आया था। और इस टाइम हम ऐसे फोन्स को देख रहे थे जिसके अंदर आपको प्रॉपर गेमिंग का सेटअप देखने को मिला और गेमिंग रिलेटेड फीचर्स देखने को मिले। हर एक कंपनी के लिए गेमिंग फोन बनाना एक बहुत बुरा आइडिया था। सबसे पहले लेनोवो लीजन की बात करता हूँ। ये कंपनी हार्डवेयर पीसी के अंदर गेमिंग सिस्टम्स को डेवलप करती है, लेकिन मोबाइल फोन में भी लीजन गेमिंग फोन बनाए थे। लेकिन क्या हुआ, लेनोवो ने लीजन गेमिंग फोन को बंद कर दिया और वो अब इसके फोन्स नहीं बना रहे। ऐसी बात करें तो एक और कंपनी थी ब्लैक शार्क, वो भी यहाँ पे अब देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही बात करें तो ROG, ये एक ऐसी कंपनी है जो Asus ने अपने Zen फोन से ज्यादा ROG पे फोकस रखा और हर साल अपने ROG फोन को निकाला। लेकिन सच्चाई बात है कि ROG को भी पता चल गया कि गेमिंग फोन बेच पाना बहुत मुश्किल है, और आज के समय में अगर मैं लेटेस्ट ROG फोन को देखूं तो वो पहला ऐसा फोन होगा यहाँ पे इनका जो गेमिंग फोन कम और एक मेन स्ट्रीम फोन ज्यादा लगता है, क्योंकि ROG को भी इस फोन को प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करना है, ना कि सिर्फ गेमर्स को, और इसीलिए उन्होंने टोन डाउन वर्जन बनाया गेमिंग का। यहाँ तक की बात करें, इंडिया में दो ऐसे ब्रांड है जो गेमिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, एक है पोको और दूसरा है आईकू। पोको आईकू का मेन फोकस तो गेमिंग होता है, लेकिन अगर आप उनके फोन्स को देखो वो कहीं से भी गेमिंग फोन्स नहीं लगते। यहाँ तक कि पोको ने शुरुआत में F3 GT करके गेमिंग फोन्स बनाए थे, और उन्हें पता चलिए अगर हम सिर्फ गेमिंग को टारगेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, उन्हें गेमिंग के साथ साथ ओवरऑल फोन को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। आईकू का काफी अच्छा एग्जांपल है, शुरुआती आईकू के जो फोन्स थे वो गेमिंग फोकस थे। आईकू 12 की बात करें, वो वन ऑफ द बेस्ट फोन है मार्केट में गेमिंग के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ही वो एक ऑलराउंडर फोन भी यहाँ पे साबित हुआ है। ये एक चीज मैंने देखी है कि गेमिंग फोन से एक नॉर्मल फोन बनते जा रहे हैं। एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन मोबाइल फोन कंपनीज नहीं है, इसके पीछे का रीजन एग्जैक्टली में मोबाइल फोन गेम्स ही। अगर आप मोबाइल फोन गेम्स को यहाँ पर देखोगे ना, तो उनको भी पता है यार मार्केट बहुत बड़ा है, और इतने सारे फोन्स के लिए अगर मोबाइल फोन गेम बनाना है तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। इसीलिए देखा जाए तो कंपनीज ने दूसरे रास्ते अपनाने शुरू करे। सबसे पहला रास्ता जो उन्होंने अपनाया वो था फ्रीमियम गेम का, कि हम एक गेम यहाँ पे बनाएंगे, उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और गेम के अंदर जो माइक्रो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो आपके लूट बॉक्सेस होंगे, पर्क्स होंगी, या फिर बात करें रॉयल पासेस होंगे, उन्हें बेच के पैसा बनाएंगे। यानी गेम तो उन्होंने फ्री में देके सबको आदत डलवा दी और फिर बाद में पैसा बनाना शुरू कर दिया। PUBG का यही सीन था, इसी कारण से PUBG वन ऑफ द बिगेस्ट और सक्सेसफुल मोबाइल फोन गेम्स में बना। लेकिन वही बात करें, इसके अलावा कंपटीशन में दूसरे गेम्स भी थे, जैसे कि GTA सीरीज मोबाइल फोन के अंदर कई सालों से अवेलेबल है, लेकिन रॉकस्टार गेम्स ने GTA सीरीज के ऊपर कई सालों तक ध्यान नहीं दिया। हाल ही में जब नेटफ्लिक्स ने जब डील करी GTA के साथ, तब जाके रॉकस्टार ने उसको दोबारा से काम किया, उससे पहले से ज्यादा बेटर बनाया, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स या फिर हर बड़ी कंपनी को यहाँ पर पता है कि एग्जैक्टली में
मोबाइल फोन के लिए अगर हम लोग गेम यहाँ पे डेवलप करेंगे ना तो उसको बनाने में खर्चा ज्यादा आएगा, और लिटरली एंड्रॉइड के अंदर ज्यादातर जो लोग इस गेम को एंजॉय करेंगे वो पायरेट करके करेंगे और उन्हें यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। इसी वजह से प्रीमियम गेम का यहाँ पे राइज हुआ और जो पेड गेम्स होते हैं बहुत ही ऐसे डिक्लाइन होते चले गए। मतलब एंड्रॉइड की स्टेट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या। एंड्रॉइड में ज्यादातर जो गेम जिस तरीके से बनते हैं ना वो होते हैं हाइपर कैजुअल गेम्स, जो कि बहुत ज्यादा कैजुअल होते हैं और टॉप सेलिंग जो गेम्स होते हैं वो यही होते हैं। इसको अब यहाँ अगला टेम्पल रन, अगला सबवे सर्फर, अगला एंग्री बर्ड, अगला फ्लैपी बर्ड कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि एक जगह है जहाँ पे काफी अच्छा काम किया गेमिंग के अंदर वो होता है एमुलेटर वाले गेम्स, ताकि अच्छा प्रोसेसर होगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो एमुलेटर बहुत अच्छे काम करेगा। लेकिन एमुलेटर के साथ मैंने भी गेम्स खेले और एक प्रॉब्लम लगती है, वो लगती है कंट्रोल्स की। कंट्रोल्स उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते जैसे आपको डेडिकेटेड मोबाइल फोन गेमिंग के होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है एमुलेटर के अंदर आप क्या कर रहे हो कि किसी दूसरी मशीन, किसी दूसरे डिवाइस का गेम आप अपने डिवाइस के अंदर चला रहे हो, जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो सकता है। इसके साथ ही बात करें तो अगली जो प्रॉब्लम होती है ना, एक ग्राफिक इंटेंसिव गेम बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इसीलिए जो ग्राफिक इंटेंसिव गेम होते हैं, इवन जो रेसिडेंट इवल विलेज जो यहाँ पे कंसोल लेवल का गेम बनाया गया, वो सबसे पहले आपको आईफोन के अंदर देखने को मिला। और आईफोन में कोई सस्ता गेम नहीं है, वो काफी महंगा गेम है, लेकिन आईफोन के हिसाब से उसे चलाने के लिए भी उसके ग्राफिक्स को भी यहाँ पे डाउन किया गया। ऐसे ही अपकमिंग असासिन्स क्रीड का गेम आ रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि वो एंड्रॉइड में किस तरीके का परफॉर्म करता है, और ये सबसे बड़ी देखने वाली बात हो गेम लॉन्च होने के बाद उसे एग्जैक्टली में खेलेंगे कितने लोग। क्योंकि आज के समय में मोबाइल फोन गेमिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ वो क्या है, वो है एग्जैक्टली में जो गेम्स होते हैं वो लोग यहाँ पे कम खेलते हैं। मतलब कि अगर आज से 5 से 6 साल की बात करें, जब 2018 में पहली बार पबजी आया था, उसका क्रेज बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे था, हर कोई पबजी खेलता था। लेकिन के 6 साल के बाद आज के समय में क्या आप उतना ही पबजी खेलते हो जितना आप शुरुआत में खेलते थे? आप लोगों ने आखिरी बार पबजी को डाउनलोड कब किया था? हालांकि पबजी आया, बीच में बैन हुआ, फिर बीजीएमआई बन के वापस आया और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस बीच के अंदर जो लोगों के बीच में जो क्रेज और जो मजा होता है ना पबजी का, वो यहाँ पे चला गया। हालांकि काफी सारे बैटल रॉयल गेम्स भी आए थे जिन्होंने यहाँ पे पबजी की जगह लेने की कोशिश करी। कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ हद तक, कोई फ्री फायर पे शिफ्ट हुआ, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी पे शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर भी वैसा जो मार्क होता है ना वो यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाए। एग्जैक्टली में यही एक दिक्कत है कि गेम्स के अंदर अभी वो प्रॉब्लम आ रही है जिस कारण से जो गेमिंग फोन है वो यहाँ पे राइज नहीं कर पा रहे। हालांकि गेमिंग फोन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, जब आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिलती थी और मार्केट में ब्रांड्स भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे। लेकिन आज के समय में जब फ्लैगशिप हार्डवेयर आपको हर महंगे फोन में देखने को मिल रहा है, तो गेमिंग फोन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम हुई है। इसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मैंने नोटिस करी कि जिस तेजी से फ्लैगशिप फोन्स में एवोल्यूशन आया ना, उतनी तेजी से मिड रेंज और बजट में एवोल्यूशन नहीं आया। और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग गेम खेलने वाले होंगे ना, हर किसी के पास एक फ्लैगशिप फोन नहीं होगा। काफी सारे लोग सस्ते अफोर्डेबल मिड रेंज फोन पर भी खेल रहे होंगे और इस वजह से आप वो सारे फीचर्स को वहां पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हालांकि ये सारी चीजें बदलेंगी फॉर श्योर जब स्नैपड्रैगन 7 सीरीज के प्रोसेसर आएंगे, रे ट्रेसिंग और धीरे धीरे दूसरे फोन्स में फैलेगा। लेकिन फिर भी एक हद तक आप हर एक फोन के अंदर सिमिलर गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे। इसके साथ अगली जो चीज प्रॉब्लम आज के समय में है ना, वो यार ये कि आज के समय में जो रिफ्रेश साइकिल है ना मोबाइल फोन का, वो 21 मंथ हुआ करता था पहले, लेकिन ऑन एन एवरेज रिफ्रेश साइकिल आज के समय में 43 मंथ्स का है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसा गेम बनाना जो 4 साल पुराने हार्डवेयर के ऊपर भी चले, ये एक छोटा सा चैलेंजिंग टास्क। देखो कुल मिला के बात की जाए तो मोबाइल फोन गेमिंग आई बहुत अच्छे से चली, लेकिन उतनी तेजी से इवॉल्व नहीं कर पाई जैसे आपका पीसी गेमिंग या कंसोल गेमिंग ने किया था। हालांकि पीसी और कंसोल के भी अपने अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। पीसी का हार्डवेयर महंगा होता है, कंसोल तो ऐसा है कि 4-5 साल में एक बार आता है, उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मोबाइल फोन गेमिंग जो इतना बहुत बड़ा कल्चर लग रहा था कि बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, वो नहीं आ पाया। यहाँ तक कि जो ज्यादातर पॉपुलर कंपनीज है मोबाइल फोन गेमिंग के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा छोटी टीम है। उनमें से भी कोई ऐसी टीम नहीं थी जो बहुत बड़ा अपना मार्क क्रिएट कर पाई। उसके कंपैरिजन में EA हो गई, यूबीसॉफ्ट हो गई, इन्होंने ही अपने अंदर मोबाइल फोन के डिवीजन शुरू करे। हालांकि मेरी नजर में मोबाइल फोन्स के साथ क्या हो गई, इसका एक ओपिनियन आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मोबाइल फोन गेम्स जिंदा रहेंगे, बीच बीच में कुछ अच्छे गेम्स आते रहेंगे, वो आप श्योरली यहाँ पे एंजॉय करेंगे। गेमिंग फोन्स के बारे में बात करें तो हाँ, गेम्स यहाँ पे पॉपुलर होंगे, गेमिंग फोन्स एग्जैक्टली में मार्केट से खत्म हो जाएंगे।
धीरे धीरे मेन स्क्रीन फोन ही आएंगे और जो फ्लैगशिप फोन्स आएंगे उन पे गेमिंग पे फोकस किया जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में अगर गेमिंग फोन्स को राइज करना है अगर आने वाले फ्यूचर में, तो यहाँ पे गेम्स को भी बनना पड़ेगा उस लेवल का, प्लस लोगों को भी उन गेम्स को एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई इतने सारे गेम्स को नहीं खेल पाता। और लिटरली बात सच है कि गूगल प्ले स्टोर पे ज्यादातर जो गेम्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफी मीडियोकर क्वालिटी के, सिर्फ लिमिटेड गेम्स से आपको काफी हाई क्वालिटी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यार, ये कुछ बात मैं आपसे करना चाहता था गेमिंग फोन से रिलेटेड। बाकी आपका जो अपना ओपिनियन है गेमिंग फोन का नीचे कमेंट बताओ और बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।